एक जिज्ञासा है कि जैसे किसी साधक को या किसी व्यक्ति को गुरु की क्या आवश्यकता है, और इष्ट किसे कहते हैं, क्या भविष्य में इष्ट और गुरु को बदल सकते हैं? ये जिज्ञासा, इसका समाधान। तो पहला प्रश्न है, गुरु की क्या आवश्यकता गुरु है? की क्या आवश्यकता है? जीव जैसे ही संसार में आता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परत बा ढाबर पानी। जैसे ऊपर से जो वर्षा की बूंद आती है तो स्वच्छ होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर आकर के वो गंदी हो जाती हैं। ऐसे ही जीव जब संसार में आ जाता है तो कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। और गंदा क्या है? उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब आ जाते हैं। और इनका कारण है अविद्या। ये 6 जो उसमें दुर्गुण आते हैं, 6 जो विकार आते हैं, वो किस कारण आते हैं? अविद्या से। और अविद्या का मतलब होता है अंधकार। और अंधकार दूर करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? प्रकाश। और गुरु का तात्पर्य क्या होता है? गुरु का मतलब ये होता है जो हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। तो गुरु का तात्पर्य है कि जो अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाए, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ऊपर बैठ लो, सोफा बैठ जा भाई साहब, सोफा। अरे नहीं है ना। अच्छा, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इसके लिए हमारे शास्त्रीय प्रमाण हैं। शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं है। अब इसको मैं ऐसे शास्त्र के द्वारा बता रहा हूँ। रामायण तो सबने सुनी है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की कृपा से, कोई का मतलब सब ले लिए। औरों की तो बात क्या, ब्रह्मा भी क्यों न हो, जिन्होंने ये संसार बनाया है, ब्रह्मा ही क्यों न हो, वे भी अपने बनाए हुए संसार को पार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि अतिशयोक्ति है। इसका प्रमाण क्या है? यानी ब्रह्मा को भी गुरु की आवश्यकता है। भले ही उन्होंने संसार बनाया है, लेकिन वो अपने ही संसार में फंस जाएंगे यदि उनके गुरु नहीं होंगे तो। और आपने देखा ब्रह्मा जी के गुरु का नाम कोई आपने सुना है? नहीं सुना ना। तो फंसे कितनी बार। भगवान राम जी के विवाह को देखा, जनकपुर में गए तो फंस गए। जनकपुर में गए हैं और जनकपुर में जाकर के ब्रह्मा जी को क्या मोह हो गया, अरे ये कौन सा नगर है, ये तो यहाँ मुझे सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। मैं दिखाई दे रहा मतलब यहाँ की जो रचना है। और राम विवाह के समय वहाँ की रचना जनकनंदिनी ने की थी। अच्छा। सीता जी ने। यानी मेरे पिताजी की बदनामी न हो जाए, इसलिए सीता जी ने वहाँ जनकपुर को संवारा था राम विवाह के समय, यानी अपने विवाह के समय। तो जब वहाँ ब्रह्मा जी भी आए हैं तो ब्रह्मा जी निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि हाँ मेरा तो बनाया कुछ नहीं है। तो मेरा बनाया कुछ नहीं है, आ गया अहंकार, आ गई मतलब ग्लानि होने लगी। तो ब्रह्मा जी फंसे कि नहीं फंसे? अच्छा, कृष्ण लीला में जब भगवान ग्वाल वालों के साथ खा रहे थे, झूठा खिला रहे थे, खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी फंस गए कि नहीं फंस गए कि ये परमात्मा कैसे हो सकता है कि झूठा खा रहा है, झूठा खिला रहा है? तो फंस गए। तो ब्रह्मा जी फंस जाते हैं। तो गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है? अच्छा, अब लौकिक उदाहरण से देखो। कोई अस्त्र शस्त्र बनाता है, जैसे कोई बंदूक बनाता है और फिर बना करके बेचता है। अब बनाने वाले उस आदमी से कोई खरीद ले गया और हुआ ऐसा कि कुछ दिनों बाद उससे उसकी दुश्मनी हो गई। तो जिससे जिसकी दुश्मनी हो गई है, जिसने बनाई थी बंदूक, ले गया कोई और। अब ले जाने वाले से और उसकी आपस में लड़ाई हो गई। तो यदि वह बंदूक
बनाई तो जिसने है उसने है, लेकिन उसकी बनाई बंदूक उसके पास है जिसने खरीदी है, तो वह बंदूक उसके ऊपर चलाएगा तो चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन यदि वो सोचे मेरी बनाई मेरी है, ये मेरे ऊपर असर नहीं करेगी कि नहीं करेगी। करेगी वो तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया है, लेकिन वो भी गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तो वो भी पार नहीं हो वो भी पार नहीं हो सकते। अब इसका भागवत जी में प्रमाण आता है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से निकले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे और ये विचार करने लगे कि जिस कमल से मैं निकला हूं इसकी वो तो देखूं कि इसकी डंडी कितनी लंबी है। तो वे बहुत समय तक कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ा। तो बड़े खिन्न हो गए। तो वहाँ भागवत जी में स्पष्ट है कि खिन्न होकर के वो बैठ गए, और जब खिन्न हो गए तो फिर भगवान की वाणी प्रकट हुई, हे ब्रह्मन षोडश विंशम एकः, वर्णमाला के 16वें और 21वें अक्षर को जोड़ो। 16वां अक्षर होता है त और 21वां होता है प, दोनों मिलकर के क्या हो गए तब। बोले तप करो, मेरा आश्रय लो। तो ब्रह्मा जी ने फिर तप किया है। तो तप करो ये किसने कहा? नारायण ने। और नारायण कौन है? नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो जब गुरु के रूप में नारायण को स्वीकार किया है ब्रह्मा जी ने, तब उन्हें चेतना जागृत हुई है और तब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपने को संभाला है। इसलिए गुरु की आवश्यकता ब्रह्मा को भी है। कहने का तात्पर्य है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है उसका नाम है गुरु। अब इससे और आगे है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का मतलब है कि हम कदाचरण छोड़ करके सदाचरण करें। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी भी जैसे गुरु ने कहा कि दान करो तो शिष्य ने दान किया इधर उधर जहाँ भी आवश्यकता है, लेकिन दान करते करते शिष्य को लगा कि गुरुजी ने कहा, मैंने गुरुजी की आज्ञा मानी और गरीबों को मैंने अन्न बांटा, जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र बांटे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी वो फंस सकता है। उसने सोचा कि मैंने इतना दान किया, अहंकार आ गया, पतन का कारण बने। हाँ, तो वो पतन का कारण बने। तो पहला गुरु का तात्पर्य है कि यदि शिष्य कदाचरण की तरफ जा रहा है तो उसे सदाचार की शिक्षा दे, और सदाचार कर रहा है इतना ही नहीं, अभी वो गिर सकता है, तो फिर गुणों से ऊपर जो उठाता है वो गुरु है। तो गुरु के दो स्वरूप होते हैं, एक साधन और एक साध्य। साधन रूप में तो उसे सदाचार की शिक्षा देता है, और सदाचार की शिक्षा देते देते कहीं यह गिर न जाए, क्योंकि सदाचार यदि कोई करता है तो उसकी प्रशंसा होती है कि नहीं होती, और हर एक पचा पाता है कि नहीं। जैसे कि किसान गेहूं के लिए खेती करता है और घास उसमें अपने आप हो जाती है, और घास का भी रूप रंग ऐसा ही होता है जैसे गेहूं होते हैं। तो जो मूर्ख किसान है वो सोचेगा, अरे मैंने बोया तो कम था लेकिन गेहूं इतने हो रहे हैं, तो वो घास को भी क्या समझ लेता है। तो यदि वो घास को न निराए तो फसलों को नष्ट कर देगा। हाँ, तो ऐसा होता है कि जब वो देखता है कि अरे मेरी तो फसल बड़ी लहला रही है, ऐसे ही साधक सोचता है, अरे मेरा तो बड़ा नाम हो रहा है, मैंने दिए थे 1 रुपया और लोग कह रहे अरे हो रहे सो 10-10 रुपये बांटे हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो बोले मेरा हो रहा। तो ये घास है, और इस घास को जब तक नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इस घास की पहचान कौन बताएगा? वो तो जानता नहीं है। इसलिए कोई समझदार आएगा, किसान दूसरा कहेगा अरे ये तो घास है। तो ये तो घास है। तो जैसे कुशल किसान उसे बताता है, जिसे अनुभव है कि ये घास है, तो फिर उसे निरा देता है, तो गेहूं की फसल फिर ठीक होती है। ऐसे ही
जब वो गुरु देखता है कि ये सदाचार कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं इसमें अहंकार नहीं आ जाए, अहंकार ना जाए, तो फिर उसे गुणातीत अवस्था की तरफ ले जाता है। तब उसे बोध होता है कि देने वाला परमात्मा है, क्योंकि ये शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। अच्छा, शरीर में शक्ति किसने दी? परमात्मा ने। और जो तुम दान कर रहे हो वो किसने दिया? वो भी उसी ने दिया, और जो ले रहा है वो कौन ले रहा है? वही है। इसलिए फिर उसे ज्ञान होता है कि ये शरीर अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, मन बुद्धि भी अपने नहीं है, ये सब परमात्मा ने दिए हैं और परमात्मा के पास ही जा रहे हैं। तो न मैं देने वाला हूँ न लेने वाला हूँ, जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। अब जो कर रहा होता है उसे फल मिलता है, तो परमात्मा कर रहा है तो फल किसको मिलेगा? और परमात्मा उस फल को किसको दे देंगे? फिर वो परमात्मा उस फल को अपने भक्त को दे देंगे, क्योंकि भगवान के पास जो भी वस्तु है वो उनके उपयोग की नहीं है। अच्छा, उनके हाथ में गदा है, वो हमारी तुम्हारी रक्षा के लिए कि उनकी रक्षा के लिए? हमारी रक्षा के लिए। अच्छा, चक्र किसके लिए? वो भी भक्तों के लिए। तो ऐसे ही जब भगवान के पास पहुंच जाता है तो वो अनंत गुना होकर हमारे पास आता है, लेकिन ये बताएगा कौन? सदगुरु। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। तो साधन काल में भी और साध्य अवस्था में, तो पहले तो वह अंधकार से लेकर के प्रकाश की तरफ ले जाता है, फिर प्रकाश से भी ऊपर उठा देता है, यानी सदाचार से भी ऊपर उठाकर परमात्मा में स्थित करा देता है। तो सतत सतत संपर्क में रहना चाहिए। हाँ, जब जब कोई भी शंका हो, हाँ, सतत संपर्क में रहना चाहिए। सदगुरु के बहुत संपर्क में रहना चाहिए। जैसे किसी के बहुत दूर रहते हैं तो उसको फिर कैसे, जैसे वो जो मंत्र दिया उससे भी तो उसको थोड़ा बंधन हुआ। हाँ, ऐसा है, जो मंत्र होता है वो साक्षात भगवत स्वरूप होता है। अक्षर मंत्र में होते हैं अक्षर, और भगवान गीता में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, प्रत्येक अक्षर मैं ही हूँ। तो जब हम मंत्र का जप करें तो ये धारण करें कि हमारी जीभ पर भगवान नृत्य कर रहे हैं, और जैसे हम जीभ पर कोई वस्तु रखते हैं तो जीभ उसका स्वाद लेती है, ऐसे ही हमें ये भावना रखनी चाहिए कि देखूं तो सही इसमें स्वाद क्या है। तो फिर वो अक्षर अपना स्वरूप प्रकट करेगा, फिर अपना प्रभाव प्रकट करेगा। तो मंत्र के द्वारा हम गुरु के संपर्क में रहते हैं। दूसरे, दूरी होती है शरीर की, लेकिन आत्मा की किसी से दूरी नहीं है। इसलिए फिर वह यह धारणा करता है यथा देवे तथा गुरु, जैसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं वैसे ही सदगुरु भी सर्वत्र व्यापक हैं। तो एक हमारी श्रुति है, श्रुति का मतलब उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें कहा है कि मंत्र जप करते करते ऐसी धारणा हो जाती है निश्चित कि गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार की जब स्थिति हो जाती है तो सर्वत्र गुरु हैं, सर्वत्र परमात्मा है, तो सर्वत्र परमात्मा को ये देखोगे तो कदाचरण नहीं होगा। यानी हम कोई गलत काम करते हैं तो खुले में करते हैं कि एकांत में, और ये सर्वत्र परमात्मा को देखें तो गलत करेंगे ही नहीं। तो सर्वत्र परमात्मा है और सर्वत्र गुरु हैं। गुरु वैसे गुरु और इष्ट अपना हम बदलते नहीं, इतनी चीज़ें नहीं बदल ली जाती। अपना इष्ट, अपना गुरु, अपनी माला, माला भी आप अपने को अपनी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपना आसन भी हो, अपना आसन, अपनी माला, अपना मंत्र और गुरु और इष्ट, ये बदले नहीं जाते। पत्नी भी आप सब नहीं कर सकते माला। हाँ, दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें गुण हो अवगुण नहीं हो, इसलिए पति पत्नी का भी आसन अलग होना चाहिए, माला भी अलग होनी चाहिए। एक ही माला से ना करनी चाहिए ना, अपनी अलग अलग होनी चाहिए। इष्ट और गुरु कभी नहीं चेंज करनी। हाँ, कभी इष्ट गुरु ये कभी बदले नहीं जाते। गुरु जी ये भी तो बता में कि दोनों पत्नी एक ही गुरु ना बना में, क्यों? सुनो ना, ऐसा है, ये उनकी गलत धारणा है। हाँ, शास्त्र कहता है कि पति ने जो गुरु बना लिए वो पत्नी के स्वाभाविक हो गए। पत्नी को अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मन नहीं मानता तो बना लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पति के जो गुरु हैं वो पत्नी के स्वाभाविक गुरु हैं। और ऐसा नहीं, बहुत से कहते हैं भाई बहन हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों बना के फिर वो भाई बहन ना, ऐसा है, एक होती है
देह दृष्टि, एक देह की सृष्टि होती है और एक होती है शब्द सृष्टि। हमारे ये कहीं है, दोनों के। एक तो देह दृष्टि है और वो देह की सृष्टि है। देह की सृष्टि है जैसे माता पिता के जो पैदा हुए भाई बहन, ये क्या है? देह की सृष्टि। लेकिन गुरु की जो सृष्टि होती है वो शब्द सृष्टि होती है। शब्द सृष्टि है वो, हाँ। तो शब्द सृष्टि में कोई सांसारिक संबंध नहीं होता, क्योंकि शब्द का संबंध किससे? आकाश से। और आकाश सर्वत्र है कि नहीं? सब जगह। लेकिन वो किसी में चिपक रहा है नहीं। तो शब्द की जो सृष्टि होती है उसमें आपस में कोई सांसारिक संबंध नहीं होता। जैसे आकाश सब में है लेकिन किसी में नहीं है, ऐसे ही दोनों ले सकते हैं। ये शब्द की सृष्टि है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये सुविधा है कि यदि पति ने ले लिया है तो वो पत्नी के स्वाभाविक गुरु हो गए, लेकिन यदि उसका मन नहीं मानता है तो ले लो, कोई परेशानी। जैसे इष्ट भी फिर वही हो गई, वही इष्ट हो गए। और का एक जैसे किसी व्यक्ति के इष्ट गणपति हैं, हाँ, तो उनकी पत्नी के भी गणपति हो गए, लेकिन पत्नी कहती है कि मेरे कृष्ण में है, हाँ। तो फिर उन्हीं अपने पति के गुरु से वो कृष्ण मंत्र ले सकती है। अच्छा। और यदि नहीं है। हाँ, और यदि ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि गुरु उस समय नहीं है, तो अपने पति से भी कृष्ण मंत्र ले सकती है। पति से भी ले सकती है, क्योंकि पति पत्नी के स्वाभाविक गुरु होते हैं। पत्रेव स्त्री नाम गुरु है, एक तो है ही है। हाँ, एक तो है ही है। दोनों के एक स्वाभाविक हैं। लेकिन यदि पत्नी का मन किसी दूसरे में स्टेम लग रहा है, हाँ। तो यदि वो चाहे तो उन्हीं गुरु से वो मंत्र ले सकती है। लेकिन यदि गुरु बाय दी वे शरीर छोड़ गए तो अपने पति से भी ले सकती है। दूसरे गुरु। फिर अन्य से नहीं लेना चाहिए, अच्छा। फिर अन्य किसी को नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो पैसे की वजह से कहते हैं ना कि अरे चलो आ जाओ, कितने दीक्षा, ये सब गड़बड़ है। हाँ, तो कोई ऐसा भी तो हो जाता है कि पत्नी ने पहले ले लिया किसी और गुरु से और व्यक्ति ने किसी दूसरे से ले लिया। हाँ, तो फिर तो ऐसा है कि पत्नी ने ले लिया और उसके बाद पति ले रहे हैं, तो दोनों का जैसे संबंध होता है तो दोनों ही दोनों को मान सकते हैं। लेकिन मान्यता अब जैसे पत्नी ने पहले बना लिया जब विवाह नहीं हुआ है तो ठीक है, तो वो भी उसके स्वाभाविक गुरु होने चाहिए। लेकिन उस समय पत्नी का कुल गोत्र अलग था, लेकिन अब तो अब उसमें श्रद्धा रख सकती है वो, लेकिन अब वास्तविक गुरु वो होंगे जो पति के। हाँ, जो पति के। लेकिन उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनसे भी तो मिला है, तो श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, लेकिन बदले नहीं उसने, लेकिन स्वाभाविक ये हो गए। हाँ, तो उनमें भी उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, और पुरुष को भी उसमें उतनी श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम कीट पतंग को भी परमात्मा समझते हैं तो उनमें श्रद्धा रखने में क्या परेशानी? बराबर है, तो दोनों के लिए बराबर है।